परिवर्तन समाचार पत्र से मैं रजनीश त्रिपाठी। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहा हूं जो शायद आपको पता ही नहीं होंगे कि भ्रष्टाचार हमारे इंदौर के नगर निगम में कहां तक फैला हुआ है, किन अधिकारियों की मिलीभगत से यह कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छता की। इंदौर शहर ने 5वीं बार स्वच्छता का पंच लगाया है, लेकिन इसके पीछे कौन है? पंच लगाने के पीछे वह मस्टर कर्मी हैं, वह सफाई कर्मचारी हैं जो रात दिन पूरी ताकत के साथ अपनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, फील्ड पर जाकर काम करते हैं। ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, पूरी ताकत के साथ रात दिन लगे हुए हैं। क्या इतना कार्य करने के बाद भी उनको वो वेतनमान मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कई नगर निगम के द्वारा भेदभाव कैसा किया जाता है, मैं इसका एक सीधा सा उदाहरण आपको देता हूं। नगर निगम के कार्यालयों पर बैठकर जो कर्मचारी कार्य करते हैं, अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनका वेतनमान मात्र 7 से 8 हजार रुपये होता है, उसमें भी टीएडीए कट जाता है और कुछ चीज़ें भी कट जाती है, लेकिन उन्हें वो पूरा लेना पड़ता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इन्हें वेतनमान में वृद्धि की जाए, साथ ही इनको 14 से 15 हजार तक का वेतन दिया जाए। लेकिन यह वेतनमान किसे मिलता है, यह भी बहुत गंभीर विषय है। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत और साथ ही भ्रष्टाचारियों के हाथ और पैसे का खेल खेला जा रहा है। उन कर्मचारियों को तो 8 हजार रुपये दिए जाते हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, स्वच्छता का पंच लगा रहे हैं, जिसके पीछे गौरवान्वित होता है इंदौर, लगातार गौरव का महसूस कराने का पल प्रदान करते हैं। लेकिन पैसा कौन खा रहा है? पैसा खा रहे हैं वो भ्रष्टाचार करने वाले एनजीओ। स्वच्छता मिशन में लगकर कई ऐसे एनजीओ है जो सिर्फ डेटा एंट्री के नाम पर पैसे खा रहे हैं। वह बताते हैं कि 4 एनजीओ, मैं आपको बताता हूं 4 एनजीओ के बारे में, जो कि मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। एक है बेसिक म्यूनिसिपल वेस्ट वेंचर्स, डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन मैट्रिक्स सिक्योराइट, फीडबैक फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अधिकारियों से साठ गांठ करके पैसा कमाने का साधन बना लिया है। यह लोग ब्लैक मनी भी पूरी ताकत के साथ जमा कर रहे हैं, काला धन जमा कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई वर्षों से यह लोग लूट रहे हैं, लगातार कई वर्षों से हर साल ये 5 से 6 करोड़ का काला धन जमा कर लेते हैं। अब कहने में आता है कि एनजीओ का सपोर्ट भी रहा हमारे स्वच्छता मिशन में, बिल्कुल रहा, लेकिन एनजीओ का सपोर्ट किसने किया? वह एनजीओ के लिए काम करने वाले कर्मचारियों ने, लेकिन उन्हें भी 7 से 8 हजार ही तनख्वाह मिलती है। लेकिन नगर निगम जो तनख्वाह उन्हें रिलीज करता है वो होती 14,491 रुपये। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 6,500 रुपये का काला धन कंपनी बना लेती है। और ऐसे ही एक एनजीओ कम से कम 2 वार्ड लेके बैठा हुआ है। डिवाइन के पास 2 वार्ड है, जहां पर वो बताता है कि 133 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन 133 एम्प्लॉय कहीं देखने में नहीं आते, मीडिया को दिखाई नहीं देते, मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं देते। इनके अधिकारियों ने कह रखा है कि आपको किसी भी तरह का बात नहीं करना है किसी से भी, लेकिन पैसा तो ले रहे हैं गवर्नमेंट का, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? या भागते क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि 133 का जब डेटा बोला जाता है, डेटा देखा जाता है, तो उसमें 100 लोग भी मिल जाएं बहुत बड़ी बात है, कहीं 60 कहीं 70। और ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं जो कल ही आए हैं, जिन्हें खुद को नहीं पता कि वेस्ट मैनेजमेंट कितनी तरह से जमता है। उन्हें खुद को पता नहीं होता कि वेस्ट कितने तरह का होता है और कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे इनको फिल्टर करना है, लेकिन ये लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। कुछ गिने चुने 10-15 लोगों के बिहाफ पर कम से कम 133 लोगों का पैसा तो केवल डिवाइन ही ले जाता है। अब कितनी चतुराई के साथ कई बार इनके पैसे भी बढ़ाए गए हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि अधिकारी और नगर निगम कर क्या रहा है? नगर निगम अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को, जो उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं, रात दिन उनकी गालियाँ सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, गलतियाँ होने पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि हम अपने घर पे लतिया रहे हैं और बाहर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिठाइयाँ आपके घरों पर पहुँच जाती है डायरेक्ट। तो क्या इसके लिए आप इस हद तक गिर के भ्रष्टाचार करेंगे? बात हुई थी, आकाश विजयवर्गीय विधायक के माध्यम से कहा गया था कि इनका 5200 रुपये का वेतनमान स्वरूप अलग से दिया जाए, उपहार दिया जाए पंच लगाने पर। लेकिन क्या उनकी तनख्वाह के बारे में नहीं सोचा जा सकता? वही अकाउंटेंट जो नगर निगम पर बैठकर अकाउंट का काम करता है, उसको 8,000 रुपये और एनजीओ पर
कार्य करने वाले अकाउंट के नाम पर 15,000 दिए जा रहे हैं, लेकिन मिल तो उसे भी 8 ही रहा है। लेकिन ना आज तक किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कोई कार्यवाही करने की। क्या ये 5 से 6 सालों से जब से कार्य कर रहे हैं और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना काला धन जमा किया, उसकी जांच की जा सकती है? शायद मुश्किल है। लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार पर हम पूरा खुलासा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हकदार हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ मालिकों को पैसा पहुंचाने के लिए, उनकी जेब भरने के लिए अधिकारी अपनी पूरी जी हुजूरी के साथ लगे हुए हैं, ताकि उनकी भी जेब गर्म होती रहे। परिवर्तन न्यूज़ के लिए बहुत सारी ऐसी ही दिलचस्प खबरें आएंगी जो बड़े बड़े खुलासे करेंगी। यह करोड़ों का भ्रष्टाचार है और ये खत्म होना चाहिए। हर साल ये एनजीओ मिलकर कम से कम 5 से 6 करोड़ का काला धन अपने पास ही जमा कर रहे हैं, क्योंकि लड़कों के नाम पे बिल लिए जाते हैं, उन्हें मिलता नहीं, तो काला धन ही तो है। शायद ये अधिकारियों में भी बट रहा है, ऊपर के अधिकारियों तक भी बट रहा है, इसलिए उनके मुंह से भी आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन हमें आवाज़ उठाना होगी, उन कर्मचारियों को आवाज़ उठाना होगी, यहाँ तक कि एनजीओ पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी आवाज़ उठाना होगी कि हमें 7 से 8 हज़ार रुपये देकर बाकी पैसा क्यों गबन किया जा रहा है। रात दिन मेहनत तो हम कर रहे हैं। यही हाल सभी दूर के कर्मचारियों का है, क्योंकि जो लोग कार्य करते हैं उन्हें वेतन का नहीं मिला था। इस स्थिति से उभारने के लिए परिवर्तन समाचार पत्र मुहिम अपनी जारी किए हुए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परिवर्तन न्यूज़ के लिए एक बार फिर रजनीश त्रिपाठी, धन्यवाद।